आजकल 1-2 साल में थिएटर कल्चर पूरा बंद हो रहा है। 8-9 मिनट का सेशन रहेगा हमारा आज का, और मुझे वो आपके सामने लाना था। बात नोटिस की मैंने संडे में एक गुड न्यूज इस टाइप की कि मैंने एक रिसर्च यतो धर्मस्य ततो हनुमान यतो हनुमान ततो जय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो दिस इज डे 16 ऑफ रीबर्थ गेम और एक इंटरेस्टिंग गुड न्यूज़ के साथ आपको आज व्लॉग में बना रहा हूँ। जस्ट 8-9 मिनट का सेशन रहेगा हमारा आज का। एक बात नोटिस की मैंने संडे में एक गुड न्यूज़ इस टाइप की कि मैंने एक रिसर्च एनालिसिस किया और मुझे वो आपके सामने लाना था, क्योंकि ये हमारे द रीबर्थ गेम से जुड़ा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने एक नोटिस किया कि टाइम फास्ट क्यों चल रहा है। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों से, काफ़ी सारे रिश्तेदारों से सुना है कि अभी टाइम फास्ट चल रहा है। मैंने भी चीज़ें ऑब्जर्व की कि यार अभी तो 1 घंटा पहले मैं एडिटिंग करना बैठ गया था, अभी 2 घंटे कैसे बीत गए। 1 बजा था, अभी तो 2-2:30 बजे कैसे 2:30 बज गए। टाइम की वैल्यू कम नहीं हुई, 1 सेकेंड की वैल्यू उतनी ही है। 1 मिनट में 60 सेकेंड ही है, 1 घंटे में 60 मिनट्स ही है। फिर भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि टाइम फास्ट मूव हो रहा है। एंड इफ़ यू नोटिस दिस थिंग, बिफोर 2020 कोविड के पहले हमें टाइम नहीं निकलता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी स्कूल में था। उस टाइम पे मैं जब हमारे सिर्फ आधे घंटे के स्कूल के पीरियड्स थे, जो हमारे ट्यूशन्स के स्कूल के पीरियड्स होते थे, आधा घंटा कब जाए, कब निकल रहा है ऐसा लगता था। हर 1 मिनट में मैं क्लॉक चेक करता था, यार ये टाइम मूव क्यों नहीं हो रहा। बट नाउ 2-2, 3-3 घंटे ऐसे निकलते कि यार पता ही नहीं चलता। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा। यूट्यूब का एल्गोरिथम में अभी अब तक हमने 103 वीडियो डाले डेली। तो मुझे ऐसा लगा यार मैंने ये चीज़ कैसे की, मेरे जैसे इंसान ने कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो की। मैं आज तक इतने लगातार 103 दिन हमने 7:30 AM को वीडियोस कैसे डाले। एंड हमने कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया फ्रॉम द डेट 2 जनवरी 2026। आज 1 जून है। 6 महीने बीत गए और मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये 6 महीने कैसे चले गए। जस्ट बिकॉज कि मैं खुद को मैंने काम में झोंक दिया। मैं खुद इस यूट्यूब में इतना इन्वॉल्व हो चुका हूँ, हमारे द रीबर्थ गेम के प्लानिंग में लगा हुआ हूँ। तो इसमें पता ही नहीं चल रहा टाइम कब चला गया। 2026 में मैंने न्यू रखी थी कि मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करूँगा, वो हमने किया। और अभी हमने हाफ ईयर कंप्लीट किया और लग ही नहीं रहा कि हाफ ईयर हो गया है। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, 7 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। तो ये मैं भी रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ये आप भी रिलेट कर रहे हो, मुझे 101% पता है। तो फर्स्ट है अटेंशन इकोनॉमी का अंत। अब अटेंशन इकोनॉमी का अंत में क्या होता है आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि हमारा अटेंशन स्पैम बहुत रहता था। हम एक ही जगह पे ज़्यादातर मतलब एक ही चीज़ पे ज़्यादातर फोकस घंटों तक करते थे, सुनते थे चीज़ें। लेकिन फ्रॉम द 2020 कोविड जब आया, लॉकडाउन में सब घर में रहे, सबके पास मोबाइल्स आ गए, सब सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट हो गए। टीवी कंप्यूटर दिन रात चल रहे थे। 3 साल का सब ने पैंडेमिक में आइसोलेटेड लोग थे। तो करने में क्या, घर में से भी लोग तो एक जैसे ही रोज उठकर क्या ही सेम बातें करें। तो लोग अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट किए। तो उस स्क्रॉलिंग में हमें स्टार्टिंग में मज़ा आने लगा। स्टार्टिंग में हम एंटरटेनमेंट बहुत कंज्यूम किया, कंज्यूम सिर्फ एंटरटेनमेंट। उसमें ही टिकटॉक आ गया, इंस्टाग्राम के रील्स फीचर आ गए, यूट्यूब का शॉर्ट्स एल्गोरिथम आ गया। तो ये सारे 50 to 60 सेकेंड के जो वीडियो सेगमेंट आए ना, इसने ही हमें इस लाइक अभी इस सेगमेंट में ही हमें हमारे दिमाग को एक सिग्नल दिया है कि टाइम निकल जा रहा है, टाइम निकल रहा है। क्योंकि हमें 20-30 सेकेंड के एंटरटेनमेंट की आदत पड़ने लगी। हम 20-30 सेकेंड की एक रील देखी, हंसी आ गई, चलो अभी नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं। तो ये 20-30 सेकेंड जुड़कर कभी 1 घंटा 2 घंटा होते गए, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी हम एक ही रील को देखते थे कि ये 20-30 सेकेंड की, अरे ये तो चली गई, हो गए, तो नेक्स्ट रील। तो ऐसे इन सारी चीज़ों को कंपाउंड कर ये 1-2 घंटे के टाइम होने लगी। तो इसी से चालू हो गया हमारा अटेंशन स्पैम कम होना टिल मिड ऑफ 2025।
ये 20 से चालू हो गया, 2020 से, और 2025 के मिड तक हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, यू कैन सी अ लॉट ऑफ ब्रेकअप्स हैपन, लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स आर ब्रेकिंग, जॉब में लोगों को परेशानियां आ रही है, जॉब लोग कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रहे, पीपल आर वांटेड टू डू जॉब इन वर्क फ्रॉम होम बिकॉज कोविड में हमें वर्क फ्रॉम होम जॉब मिला। तो सब हमने पहले एंटरटेनमेंट कर लिया, सब हमने चीप डोपामिन दिमाग को दे दिया, लेकिन बाद में अभी सब 2024-25 से वर्ल्ड स्थिरता पे आ गया। एंटरटेनमेंट अब लोगों को नहीं चाहिए, अब लोग सीरियस होना स्टार्ट हो गए। लोगों को एनालाइज हो गया कि हर दिन आप एंटरटेनमेंट कंज्यूम नहीं कर सकते, हर दिन आप स्क्रॉलिंग कर लाइफ में इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, एंटरटेनमेंट इज ज़रूरी है क्योंकि हम लाइफ को हर समय सीरियसली नहीं जी सकते। हैप्पी डिटॉक्स, हैप्पी हार्मोन्स भी हमें ग्रोथ करना होता है ताकि एक अच्छी लाइफ जी जाए। बट ऐसा नहीं कि वो चीज़ चाहिए तो हम दिन में उसको 3-4 आवर्स उसके ऊपर वेस्ट कीजिए। मैं करता था, मैं इंस्टाग्राम का मेरा 3 to 4 आवर्स एवरेज वॉच टाइम रहता था दिन का। एंड पिछले 2 महीने से मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, आईडी डिलीट कर दी। अब मेरा टाइम वो सेव हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि दिन बढ़ रहा है। अभी मुझे टाइम का मतलब, पहले मैंने बोला कि टाइम कब जा रहा था पता नहीं चल रहा था, 1 घंटा 2 घंटा कब फास्ट बीत रहे थे। लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ बंद कर दी, अब मुझे लग रहा है कि टाइम कहाँ पे भी फास्ट नहीं दौड़ रहा है। टाइम वहीं पर 24 आवर्स ही दिन में रहते हैं और वो अपने टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन मेरे 3 to 4 आवर्स दिन के सेव हो रहे हैं, तो अब मुझे पता चल रहा है कि टाइम कहीं पे भाग गया नहीं है। अभी मुझे मैं उस 3 to 4 आवर्स का यूटिलाइज करता हूँ अपनी स्क्रिप्टिंग में, अपने एडिटिंग में, हमारे इधर रीबर्ड गेम में कुछ नया लाया जाए उसमें। तो यही चीज़ है कि आज अभी लोगों को इंस्टाग्राम ये सारी सोशल मीडिया चीज़ नहीं चाहिए। मैंने खुद के 2-3 फ्रेंड्स और देखे जो जॉब करते हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम से क्विट कर दिया। दे आर नॉट अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। वो भी मेरे साथ जैसे थे कि क्रिकेट लवर्स थे, क्रिकेट लवर्स के आइडल्स रहते कि उस आइडल्स का बर्थडे हो तो स्टोरी लगाओ, आईपीएल के मैच, हर मैच विन करने के बाद स्टोरी लगाओ, कुछ मैच में वहाँ पे भी घूमने जाओ दोस्तों के साथ स्टोरी लगाओ। तो उनको भी पता चला कि अभी इसमें कुछ रहा नहीं, लोगों को अभी नहीं, लोगों को कुछ लेना देना नहीं दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। people will say see your story for 15 to 20 seconds and after that they will scroll down। उनको फिर वो स्क्रॉल करने के बाद उनको मतलब वो भूल भी जाएंगे कि यार क्या था इसकी स्टोरी में। तो वही चीज़ें लोगों के साथ हो रही है और नाउ अटेंशन स्पैम बढ़ रहा है लोगों का। अब लोगों को चाहिए ज़रूरत रॉनेस की, असली चीज़ की, ट्रूथनेस की और एक मोटिवेशन की। और वो डाटा मेरे पास है, मैंने डाटा चेक किया है। तो लोगों का अटेंशन स्पैम बढ़ रहा है एंड दैट्स गुड थिंग, अच्छी चीज़ है ये। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, मैंने निकाला यूथ का स्पिरिचुअल यूथ। मॉडर्न जनरेशन अभी वैसे जेन जी आ रही है, मॉडर्न मैं भी जेन जी से हूँ। यूथ और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन अभी हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इतना यूथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आते थे, सोचते थे यार मेरे घर में माँ बाप तो करते फॉलो, मैं क्यों करूँ, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। लेकिन नाउ यू कैन सी कि लोगों के स्टेटस पे भगवान, लोगों जो लड़के होते हैं यंग, अच्छा लग रहा है कि लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बढ़ रहे हैं। दे वांटेड टू डू मेडिटेशन, दे वांटेड टू डू साधना, दे वांटेड टू प्रे गॉड। यहाँ मेरे ऐसे कैसे मैंने बहुत सारे दोस्त देखे मैंने कि अभी वो तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं भगवान के यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि यार इस चीज़ से कामनेस मिलता है, इस चीज़ से दिमाग को शांति मिलती है, एक पावर, एक एनर्जी मिलती है प्रेयर्स करने के साथ। तो लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, यही सबसे इससे पता चलता है। इफ यू कैन सी 2020 से पहले भी एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, यस करोड़ों साल से चलते आ रहे हैं, लेकिन पहले का जो कंटेंट था लोग उतने नहीं देखते थे। लेकिन फ्रॉम कोविड के बाद लोगों को जानना है कि अपने लाइफ में क्या हो रहा है। मेरी साइन कैसे जोडिएक साइन, मेरे देखो ये चीज़ होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है क्या, यस मैं खुद मेरे एस्ट्रोलॉजी पे बहुत भरोसा करता हूँ। जो भी चीज़ें होती है लिखी है वो हो रही है। इस टूल का यूज़ करें एज अ ग्रोथ ऑफ योर सेल्फ, ना कि हर किसी के कुंडली में योग रहते हैं जहाँ पे आपको अच्छा भी बताया जाता है, बुरा भी बताया जाता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मेरे कुंडली में इतना सा बुरा दिखा है तो लोग बोलते हैं ये चीज़ रहती नहीं, इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते और उसको नकार देते। और इसी में अगर एक चीज़ और बताई जाए तो अभी का मूवी, आप मूवी कंज्यूम करते हैं, अब अगर देखते हो तो आजकल 1-2 साल में थिएटर कल्चर पूरा बंद हो रहा है। लोगों को मूवीज़ देखना पसंद नहीं, लोग ज़्यादा प्रेफर कर नहीं रहे। कौन सी मूवी जो रियलिस्टिक नहीं है, जो रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं रखती, बट दोज मूवी आर शोइंग ट्रूथ अबाउट लाइफ, शोइंग ट्रूथ व्हाट हैपनिंग इन आवर
सराउंडिंग, इट्स लाइक धुरंधर, छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर जो मूवी आई थी छावा, तो उन मूवी का रेवेन्यू देखो 500, 2000, 1000 करोड़, क्योंकि लोगों को अभी ट्रूथ पसंद है, लोगों को सच्चाई जाननी है, फिलोसॉफिकल चीज़ें जाननी है, एंसेस्ट्रल, हिस्टोरिकल, जो हमारे आसपास जो ट्रूथ होता है उनको लोगों को देखना है। और कंपेरेटिवली जो अभी बाकी के मूवीज़ आते हैं, कब आते हैं, रिलीज़ होते हैं और चले भी जाते हैं, ये भी पता नहीं। तो इससे पता चलता है कि पीपल्स आर नाउ दे टायर्ड। और मेरा पर्सनली बता तो मैं भी मूवीज़ नहीं देखता, मुझे पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ ओल्ड मूवीज़ पसंद है। बट जब भी ऐसी कोई ट्रुथ इवेंट्स वाली स्टोरी मूवीज़ आती है तब मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ। तो वही चीज़ है कि आपको इन सारे आसपास की चीज़ों से नोटिस होता होगा कि अभी क्या चल रहा है। और थर्ड पॉइंट है कि कनेक्शन असली वीक। क्या हुआ, लोग बाहर से तो सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन लोग अंदर से वीक बनते जा रहे हैं, और इसी तरह से लोगों को अभी फेक चीज़ पसंद नहीं है, लोगों को अभी दिखावा पसंद नहीं। लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स कंज्यूम करते हैं, वीडियोस कंज्यूम करते हैं, जहाँ तक अक्सर दिखावा देता है कि यार देखो मैंने ये कार बाई कर दी, मैंने ये चीज़ कर दी, मैंने वो चीज़ कर दी। लेकिन लोग अभी इस चीज़ से परेशान हो जाएगा। अभी लोगों को ये सारी चीज़ों को कुछ लेना देना है, लोगों को अभी सिर्फ रियल चीज़ें चाहिए। रियल चीज़ें इन द सेंस कि उन्हें रॉनेस चाहिए, ट्रूथ चाहिए, उन्हें एक मोटिवेशन चाहिए जो उन्हीं के पास, उनके साथ रहकर काम करें। और लास्ट डेटा, अगर अभी मैं डेटा पे जाता हूँ तो अभी गूगल रिसर्च बताता है कि गूगल पे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, ऐसी चीज़ों का सर्चिंग इंजन 50 to 16% बढ़ा है। आई रिपीट, मेडिटेशन, डिजिटल डिटॉक्स, सेल्फ हेल्प, इन सारे वर्ड्स का सर्च मतलब लोग आते हैं और गूगल पे सर्च क्या करते हैं, इनका डेटा रहता है। तो ये 50 to 60% से बढ़ चुका है। मतलब लोगों को अभी पता चल चुका है कि एंटरटेनमेंट से लाइफ नहीं चलती। अब लाइफ में खुद को इंडिविजुअल ग्रो करना है तो इनर सेल्फ को सबसे पहले सेल्फ मास्टरी करनी पड़ेगी। तो लोग इसके ऊपर बढ़ रहे हैं और इसी में हमारा रीबर्थ गेम आता है। और इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं करोड़ों लोगों के लिए हमारा रीबर्थ गेम ऑलवेज खुला है, जहाँ पे हमने टैगलाइन रखी है स्टार्टिंग की, यू वेरेंट बॉर्न टू बी वीक, टायर एंड डिस्ट्रैक्टेड, इनसाइड यू देयर इज अ रॉ फायर, अग्रेसिवनेस एंड अनटेम्ड। This journey isn't about luck, shortcuts, or hacks. This journey is about getting back control of your subconscious mind, your body, and your destiny. From now, this moment, no more laziness, no more weakness, no more distractions. It's time to rise, it's time to rebuild, it's time to conquer, it's time to destroy, and it's time to take rebirth. और ये सारा योग मिलकर आ चुका है और ये सारी मैंने चीज़ें महसूस की है, मैंने फील कर चुकी है और मुझे ये आपको सिखानी है सेल्फ मास्टरी कैसे की जाती है। तो मुझे अच्छा लगा ये मैंने निष्कर्ष देखा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा था कि पहले टाइम फास्ट मूव होता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टाइम कहाँ पे भी मूव नहीं हो रहा, टाइम वहीं पे है। सिर्फ हमारे दिमाग को जो आदत पड़ रही थी उसको हमें रिसाइकल करना है और बाद में सही रास्ते पर लाना है। और यही चीज़ थे, टेंशन मत लीजिए, रीबर्थ गेम हमारा चालू ही है, सुबह हम मिलेंगे। तो आज का मैंने जो आपको एक्साइटमेंट में मैंने रिसर्च किया था, आगे जाके इसके ऊपर हम बहुत रिसर्च करेंगे, आगे जाके और कैसे टाइम को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम डे में बोर ना हो जाए। अगर हम सेम रेपिटेशन में काम भी कर रहे हैं जो हमें ग्रोथ करने में हेल्प करने वाला है, फिर भी हमको वो बोरिंग लगता है, मुझे पता है, लेकिन उस बोरिंगनेस से हमें कैसे बाहर आना है इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे और खुद को एक बेहतर लेवल का इंसान बनाएंगे। द रीबर्थ गेम का मोटो यही है कि हर एक इंसान को अपने लाइफ में किंग बनाना है और हम एक साथ मिलकर बनेंगे। तो आज का वीडियो ये पे एंड करता हूँ। आई होप यू रियली एंजॉय टुडेस वीडियो। पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 70 में, तब तक के लिए बाय बाय।